आपने धरती पर मौजूद स्वर्ग के बारे में सुना है? नहीं, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रही। मैं एक ऐसी जगह की बात कर रही हूँ जहाँ जाने वाला हर इंसान अमर हो जाता है। एक ऐसा शहर जहाँ समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, जहाँ रहने वाले लोगों की उम्र कभी बढ़ती नहीं है। कहा जाता है कि यही वो जगह है जहाँ चिरंजीवी निवास करते हैं। यहाँ ऐसे ऋषि मुनि मौजूद हैं जो हजारों वर्षों से तपस्या में लीन हैं। यहाँ तक कि यहाँ की वाइब्रेशंस इतनी हाई हैं कि अगर वो जगह आपकी आंखों के सामने भी हुई तब भी आप उस जगह को देख नहीं पाओगे, अगर आपकी इंटेंशंस प्योर नहीं हुई। दरअसल मैं बात कर रही हूँ हिमालय की गोद में बसी शांग्री-ला घाटी के बारे में। क्या आपने कभी शांग्री-ला के बारे में सुना है? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए जानते हैं कि आखिर क्या है शांग्री-ला। शांग्री-ला को ज्ञानगंज मठ, शंभाला मठ या सिद्ध आश्रम जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये घाटी तिब्बत में मौजूद है, लेकिन शंभाला मठ को इतना रहस्यमय क्यों माना जाता है? दरअसल अगर आप गूगल मैप्स के जरिए हिमालय की चोटियों को देखने का प्रयास करेंगे तो उन्हें आप बड़ी ही आसानी से इंटरनेट पर ढूंढ पाएंगे या गूगल मैप्स पर स्पॉट कर लेंगे। शांग्री-ला हिमालय की चोटियों में छुपी एक ऐसी घाटी है जिसे गूगल मैप्स के जरिए भी नहीं ढूंढा जा सकता। लोगों का कहना है कि ये ज्ञानगंज मठ कभी एक जगह टिकता नहीं है, बल्कि बार बार अपनी जगह बदलता रहता है। तिब्बतन लोगों का मानना है कि शंभाला मठ किसी एक धर्म से नहीं जुड़ा। यहाँ हर धर्म से जुड़ा व्यक्ति जा सकता है, लेकिन उसके लिए उस व्यक्ति की इंटेंशंस का प्योर होना बहुत जरूरी है। देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों से कई लोगों ने काफी बार इस घाटी को ढूंढने का प्रयास किया है, लेकिन कभी कोई इस मठ तक पहुंच नहीं सका, क्योंकि अब तक कोई शांग्री-ला मठ तक जाने का रास्ता ही नहीं खोज पाया है। कहा जाता है कि यहाँ गलत मंशा वाले लोगों की एंट्री ही नहीं होती। यहाँ सिर्फ वही लोग जा सकते हैं जिनका मन पवित्र होता है या जो स्पिरिचुअली एनलाइटेंड होते हैं। बौद्ध लामाओं के मुताबिक अपने आखिरी समय में बुद्ध ने काल चक्र के बारे में ज्ञान हासिल कर लिया था, जिसके बारे में उन्होंने कई लोगों को बताया। उन्हीं में से एक थे राजा सुचंद्र। जब राजा सुचंद्र काल चक्र के बारे में ज्ञान हासिल करके अपने राज्य वापस लौटे थे, तब उनके राज्य के लोगों ने इस जगह का नाम शंभाला मठ रख दिया था। शंभाला मठ को आत्मज्ञान और आध्यात्मिक ज्ञान का स्थान माना गया है, जिसे 8 पंखुड़ियों वाले कमल के फूल से दर्शाया जाता है, जहाँ लोग दुख और परेशानियों से मुक्त होकर शांति और सद्भाव से रहते हैं। वहाँ रहने वाले स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर किसी इंसान को वहाँ जाना है तो उसे 21 दिन की साधना पूरी करनी पड़ती है। अगर आप 21 दिन की इस साधना को पूरा कर लेते हैं तो उसके बाद आपके सामने एक महात्मा प्रकट होंगे जो आपको उस गुप्त रहस्यमय नगर में ले जाएंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि बर्फ से ढके इस सुंदर नगर में सिर्फ वही प्रवेश पा सकता है जिसे शंभाला मठ खुद बुलाता है, और बिन बुलाए विजिटर्स को वो जगह दिखाई तक नहीं देती। यहाँ जाने वाला हर इंसान अमर हो जाता है। ऐसी मान्यता है कि विश्वामित्र, वशिष्ठ, कृपाचार्य समेत सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग के कई ऋषि मुनि इस इमोर्टल लैंड पर समाधि की अवस्था में विराजते हैं। शांग्री-ला एक ऐसी जगह है जो टाइम से परे है, यानी वहाँ समय का कोई भान नहीं रहता। इसलिए वहाँ रहने वाले लोगों की आयु कभी बढ़ती नहीं है और वो हमेशा युवा बने रहते हैं। हमारी ये दुनिया 3 आयामों के अंदर आती है, लेकिन शंभाला मठ इन तीनों आयामों से परे है, यानी ये जगह चौथे आयाम यानी 4th डायमेंशन में स्थित है। यही वजह है कि हम इस नगर को अपनी मटेरियल आईज यानी भौतिक आंखों से देख नहीं सकते। यानी सिद्ध आश्रम को देखने के लिए हमें आध्यात्मिक दृष्टि की जरूरत पड़ेगी। शांग्री-ला को धरती का स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ रहने वाले लोगों का कद 12 फुट से भी ऊंचा है, जिनके पास कई रहस्यमयी और विचित्र शक्तियां हैं। यहाँ तक कि इस मठ में देवी देवताओं के आने की भी बात कही जाती है। ये स्थान हिंदुओं समेत बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए भी काफी पवित्र और पूजनीय है। कहा जाता है कि ऋषि विश्वामित्र भगवान राम और लक्ष्मण को वेदों, धार्मिक ग्रंथों और शास्त्रों का ज्ञान देने के लिए इसी सिद्ध आश्रम लेके आए थे। वहीं भविष्य पुराण के मुताबिक भगवान अपने 10वें अवतार यानी कल के रूप में इसी शंभाला मठ में ब्राह्मण विष्णु यसा के घर प्रकट होंगे। इसी सुरक्षित और धार्मिक वातावरण में रहकर दिव्य गुरुओं से शिक्षा प्राप्त कर कल की कली राज का अंत करेंगे। शांग्री-ला का जिक्र महाभारत में भी मिलता है। आपने ये कथा तो सुनी ही होगी कि जब धरती पर पांडवों का जीवन काल खत्म होने वाला था, तब वो सशरीर स्वर्ग जाना चाहते थे, जिसके लिए 5 पांडव द्रौपदी के साथ हिमालय की ओर चल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में ही द्रौपदी और 4 पांडव मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं।
सिर्फ युधिष्ठिर ही सशरीर एक कुत्ते के साथ स्वर्ग तक पहुंच पाते हैं। कहते हैं कि धरती पर ये स्वर्ग शांग्रीला ही है, जहां सिर्फ युधिष्ठिर जैसे धर्मराज ही प्रवेश पा सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि शांग्रीला कैलाश पर्वत के नीचे मौजूद एक रहस्यमय नगर है, जिसे चाइना दशकों से ढूंढने का प्रयास कर रहा है। कहते हैं कि एक ऐसी जगह है जहां मौत, बीमारी या डर जैसी कोई चीज नहीं रह जाती। भले ही चाइना अभी तक उस नगर को खोज न पाया हो, लेकिन चाइनीज साइंटिस्ट ने उस इलाके में एक निर्जन क्षेत्र को ढूंढ निकाला है, जहां हजारों साल पुरानी दिव्य गुफाएं मौजूद हैं। कई मंजिल ऊंची बनी इन गुफाओं में चाइनीज साइंटिस्ट को कई संस्कृत और एंशिएंट स्क्रिप्चर्स मिले हैं। साथ ही गुफाओं की दीवारों पर हिंदू देवी देवताओं की आकृतियां भी उकेरी पाई गई हैं। इन सभी दस्तावेजों को चाइनीज साइंटिस्ट अपने साथ ले गए और किसी गुप्त जगह छुपा कर रख दिया। कहते हैं कि कैलाश पर्वत पर जो हिम मानव मौजूद है, वो कैलाश के साथ शांग्रीला की भी सुरक्षा करता है। साल 2019 में इंडियन आर्मी को नेपाल के माउंट मकालू पर हिम मानव के पैरों के निशान मिले थे। उत्तराखंड की रूपकुंड झील को कंकाल झील भी कहा जाता है। कार्बन डेटिंग के जरिए ये पता लगाया गया है कि ये सभी कंकाल पिछले 1000 सालों में अलग अलग वक्त पर मरने वाले लोगों के हैं। साथ ही ये भी पता लगाया गया था कि इन सभी लोगों की मौत प्राकृतिक रूप से नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने इनके सिर या शरीर पर हमला करके इनको जानबूझकर मारा था। कहते हैं कि ये सब लोग शांग्रीला को खोजने आए थे, लेकिन हिम मानव ने अनडिजर्विंग सोल से शांग्रीला की रक्षा करने के लिए इनका वध कर दिया था। चाइनीज साइंटिस्ट के मुताबिक इन हिम मानव के पास ऐसी शक्तियां थी जिनके जरिए वो अंतर ध्यान होकर कहीं भी प्रकट हो सकते थे या अलग अलग डायमेंशंस में ट्रेवल कर सकते थे। क्या आप पहले से ज्ञानगंज मठ के बारे में ये सब जानते थे? अगर हाँ तो कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपने शांग्रीला के बारे में क्या सुना है। साथ ही अगर आप ऐसी और वीडियोस देखना पसंद करेंगे तो कमेंट्स में अपनी पसंदीदा मिस्ट्री जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।